राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज बात चल गई सवेरे से गायों के बारे में। गायों का महत्व तो सदा से रहा। गावो विश्वस्य मातरः, संसार की माताएं हैं गाय। ये वेदों में कहा गया है। सारे संसार की मां है गाय। चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ण का है, किसी देश है, चाहे वो को हत्यारा देश है, जो गायों को काटता है। इस समय तो सबसे बड़ा गोहत्यारा भारतवर्ष है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा गोमांस भारत से जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा गोहत्यारा देश भी भारतवर्ष रहा। जब विश्व का सबसे अधिक गोमांस यहां से जाता है, तो निश्चय है कि सबसे संसार में अधिक गायें यहां कटती हैं। ये एक विचित्र बात है। विश्व का सबसे बड़ा गोभक्त देश आज विश्व का सबसे बड़ा गोहत्यारा देश बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कलयुग ने जब हमला किया संसार पर, कृष्ण के जाने के बाद तो उस समय परीक्षित दिग्विजय करने चले। दिग्विजय माने सारी दिशाओं को जीतना, सारा संसार जीतना। तो उनको यही भारत में दिखाई पड़ा कि एक राजा गाय और बैल के जोड़े को ताड़ित कर रहा है। और ये देखा कि बैल की 3 टांगें टूट चुकी हैं। एक पांव से खड़ा है।
और एक पांव से खड़ा होने के बाद भी सब कुछ सह रहा है। तो उन्होंने ये देख करके आश्चर्य किया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो पांडवों ने राज्य किया था, और ये अत्याचार अभी से कैसे शुरू हो गया। इससे संसार का कल्याण नहीं होगा, विनाश होगा। ये कथा पहले स्कंद में 18वें 17वें अध्याय में आती है। उस समय संसार में कष्ट नहीं था, और देखा उन्होंने जो बैल था, जिसको बिजार कहते हैं, सत्रहवें अध्याय में पहले स्कंद में पहले श्लोक में ही ये बात आती है। गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत। मिथुन माने जोड़ा, और उसको डंडे से पीट रहा है। हन्यमानम अनाथवत, और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। एक शूद्र राजा बन करके और राजा का चिन्ह धारण करके उनको पीट रहा है। और केवल पीट नहीं रहा है, जो बैल है वो श्वेत रंग का है। डर रहा है क्योंकि उस पर धड़ाधड़ डंडे पड़ रहे हैं। वेपमानम, कांप रहा है, एक पांव से खड़ा कांप रहा है। और मल मूत्र त्याग कर रहा है, गोबर कर रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो गैया थी और जिससे धर्म चलता है, हवन होता है, घी दूध निकलता है, वो बड़ी दीन हो रही है, दुबली पतली है। और बछड़ा पास में नहीं है। और भूखी है, क्षमा माने भूसी, भूखी है। यवसम इच्छतिम, और
यवस माने कहते हैं घास या चारा। उसकी इच्छा कर रही है लेकिन भूखी है। साश्रु बदनाम, उसके आंखों से आंसू गिर रहा है। 3 कारणों से। एक तो भूखी है, दूसरा उसका बछड़ा पास में नहीं है, तीसरा पीटी जा रही है, और चौथा भी समझ लो बिजार के 3 टांग तोड़ दिए गए हैं। और वो सोने के रथ पर बैठा हुआ है। पप्रच्छ उससे जाके पूछा उन्होंने, मेघ के समान गंभीर वाणी से, आरोपित कारमुख अपना धनुष चढ़ा करके। यद्यपि यहां हिंदी अर्थ में गलत लिख दिया है। जो पुस्तक है गीता प्रेस की, कार्तस्वर परिच्छेदम, ये रथ का विशेषण है। सोने से मढ़ा हुआ रथ, उस पर परीक्षित बैठे हुए थे। और जबकि वास्तविक बात है कि वो कलयुग का राजा वो बैठा हुआ था उस रथ पर। लेकिन इन्होंने अर्थ किया है उस सोने के रथ पर परीक्षित बैठे हुए थे। रथम द्वितीया है, दोनों तरफ लग जाएगा। रथ पर बैठे थे परीक्षित भी और राजा भी, लेकिन इन्होंने अर्थ किया है परीक्षित बैठे थे सोने के रथ पे। और हमारी कल्पना यह है कि कलयुग बैठा था सोने के रथ पर। अर्थ दोनों तरफ लग जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं अर्थ कि इतना अत्याचार राजा ही कर सकता है। इतना अत्याचार उन्होंने नहीं किया, परीक्षित ने। इसलिए हमारी कल्पना ये है कि वो रथ जो था कलयुग का था और वही पीट रहा था। कलयुग में राजा को मद हो जाता है और राजा में भक्ति नहीं रहती, इसलिए राजा ही गोहत्या का दोषी माना जाता है।
इसलिए हमारी कल्पना यह है कि वो कलयुग था जो सोने के रथ पर बैठा हुआ था और अत्याचार कर रहा था। लेकिन यहाँ जो गीता प्रेस वालों ने अर्थ किया है वो राजा परीक्षित को लिए कहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित, व्याकरण से दोनों ही सही हैं। परीक्षित आए हैं, देखा है उन्होंने गायों पर अत्याचार, तब बोलते हैं वो। श्लोक 5 में कस्त्वम मच्छरणे लोके, तू कौन है? मेरे राज्य ने बलात् हंसी अबलान बली, बलवान होकर के तू निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। वेश्य तो तू नरदेव मने राजा है, लेकिन कर्म से शूद्र मालूम पड़ता है। इसीलिए हमने ऊपर वाले चौथे श्लोक का अर्थ किया है, रथ पर कलयुग बैठा हुआ था राजा बना करके, शूद्र। वेषेण नरदेवोसी, वेश से तो राजा लगता है। लेकिन व्याकरण से दोनों अर्थ सही है। यस्तुम कृष्णे गते दूरे, कृष्ण चले गए हैं दूर, दूर माने अपने धाम चले गए हैं। और गांडीव धनवा अर्जुन को साथ लेकर के चले गए। शोच्योसी अशोच्यान रहसी प्रहरन वधम रहसी, अशोच्यान निरपराधों पर तू निर्जन मन एकांत में प्रहार कर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे आज गाय को बचाने वाला कोई नहीं है। निर्जन माने जहां कोई नहीं हो। तो क्या आज इतने लोग हैं भारतवर्ष में, निर्जन तो नहीं है? बोले निर्जन है क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है इसमें, किसी की हिम्मत नहीं जो जाकर के बंद कराए। इसलिए इस भारतवर्ष में सब मुर्दे रह रहे हैं। हम जरा कड़ा बोलते हैं, हमको बोलना नहीं आता, इसलिए हम ऐसा अर्थ कर रहे हैं। रहस्य माने एकांत में मार रहा है, निर्जन में। यानी जितने लोग हैं, हम लोग मुर्दे हैं। और
वो तो डर के मारे नहीं बोला। तब वो बैल से पूछते हैं कि त्वं वा मृणाल धवलः, आप मृणाल कहते हैं कमल की नाल जैसे सफेद रंग की होती है, ऐसे आप सफेद रंग के हैं। पादैर न्यूनः, आपके पास 3 टांग नहीं है, तोड़ दी गई हैं। पदा एक वचन है, एक पांव से आप चल रहे हैं। वृष रूपेण, बैल के रूप से। क्या आप कोई देव हैं? न परिखेदयन, हम लोगों को कष्ट हो रहा है। फिर आगे बोले पौर्वेन्द्राणाम, पौरव मने कुरुवंशी, अर्जुन आदि दोर्दंड परिरंभते, दोर्दंड माने भुजदंड से रक्षित इस भूतल में केवल आप ही हैं जो रो रहे हैं। यानी सारे राज्य में कोई दुखी नहीं था। आपके बिना और किसी को हमने इस राज्य में रोता हुआ नहीं देखा। ऐसा भारतवर्ष था, किसी को कोई कष्ट नहीं था। जो राम राज्य की स्थिति थी वही इस समय भी थी। लेकिन 9वें श्लोक में बोले मां सौरभेयानुशचो वेतु ते वृषलाद भयम। सौरभे माने सुरभि गैया के बेटा। अब आपको अनुशुचः रोने की जरूरत नहीं है। वेतु मने चला जाया, आपका जो भय है, वृषल शूद्रों से जो भय मिल रहा है, यानी आज के जितने राजा हैं, मिनिस्टर हैं, ये सब शूद्र हैं। क्योंकि इनके राज्य में गायों को कष्ट हो रहा है, ये इसलिए निश्चित शूद्र हैं। इन शूद्रों का भय अब चला जाए। मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्तरी। गाय से बोले हे मैया, अब तुम मत रो, आपका कल्याण हो। दुष्टों को शासन करने वाला मैं अब राजा हूं। फिर आगे बोले 10वें श्लोक में
यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्वी असाधुभिः। जिस राजा के राज्य में, राष्ट्र में प्रजा त्रासित की जाती है, असाधु दुष्टों के दुर्व्यवहार से, उस मतवाले मदांध राजा की कीर्ति और आयु, भग ऐश्वर्य, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, नष्ट हो जाता है। और गति मने परलोक की गति नष्ट हो जाती है। वो निश्चय नरक का भागी होगा राजा। फिर आगे बोले, एष राज्ञाम परो धर्मो, राजाओं का परम धर्म यही है, आर्तानाम आर्ति निग्रह, दुखियों का दुख दूर करे। इसलिए अतः एनम, इसको मैं मार डालूंगा। ये भूतद्रोही है, प्राणियों से द्रोह करने वाला, असत्यम माने महादुष्ट है। फिर वो बोले उस बैल से, हे सुरभि के बेटे, को अपृष्ठत, किसने काटे आपके 3 पांव? आप तो चतुष्पद 4 पांव वाले हैं, चौपाए हैं। जो कृष्णानुवर्ती राजा हैं, अपने को उन्होंने कृष्ण का भक्त बताया। हम राजा हैं लेकिन कृष्णानुवर्ती हैं। अभी किसी व्यक्ति की प्रशंसा कोई कर रहा था हमसे, हमने कहा ठीक है, वो आदमी अच्छा जरूर है लेकिन भक्त नहीं है। क्योंकि उसको दुख नहीं हो रहा है, वो शासन में है, लेकिन भक्ति का लक्ष्य होता है तो वो अलग होता है, उसको दुख होता है और वो प्रयत्न करता है कि संसार का दुख दूर हट जाए। हम भक्त नहीं हैं क्योंकि हम संसार का दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। परीक्षित जी भक्त हैं, कहते हैं कृष्णानुवर्ती जो राजा हैं उनके राज्य में आप जैसे लोगों को, त्वादृशा माने आप जैसे लोगों को, मां भुवन, दुख नहीं होना चाहिए। अगर हमको दुख होता
तो हम भक्ति का प्रचार करते, संसार का कल्याण भक्ति से होगा। हम लोग प्रचार स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि हमारा आश्रम है, हमारा नाम हो जाए, इसलिए हम भक्त नहीं हैं। भक्त की पहचान है वो संसार के कष्ट मिटाता है, भक्ति का प्रचार करता है, लेकिन उस प्रचार में तामस राजस नहीं मिलता। हम लोग राजस प्रचार करते हैं, हमारा नाम हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा। भक्ति को राजस कर देते हैं। तीसरे स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में 9वां श्लोक है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव। यश चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, और अर्चा दो अर्चेत यो माम। अर्चना बहुत कर रहे हैं, पूजा बहुत कर रहे हैं, लेकिन सब गड़बड़ मामला है। सारा प्रचार राजस है, क्योंकि उसके पीछे यश की इच्छा छपी हुई है। राजस भी चलो ठीक है, तामस है। और बड़े बड़े नामी लोगों में ज्यादा तामस होता है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेवा। 3:29-8। हिंसा, एक दूसरे का यश नष्ट करना, दंभ दिखावापन और पारस्परिक प्रेम नहीं होना, मात्सर्य, ये कमी हमारे यहां भी है। मात्सर्य है, एक दूसरे की निंदा या कमियां हम कहते हैं और करते हैं, मात्सर्य फैलाते हैं, इसलिए भक्ति तामस हो जाती है। शुद्ध भक्ति का प्रचार वही कर सकता है जिसको अहेतुकी राजस तामस हेतु नहीं है। पैसा ऐश्वर्य छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा समाज में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर आदमी को ऐश्वर्य कामनाओं की भूख है। पैसा ज्यादातर हम लोगों को पास मिलता है, साधुओं के पास। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा,
हम कृष्णानुवर्ती हैं। यश के अनुवर्ती नहीं, धन के अनुवर्ती नहीं। कृष्ण का अनुवर्ती कौन है? जिसको धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मात्सर्य छोड़ करके चल रहा हो। हम लोग मात्सर्य से घिरे हुए हैं। मात्सर्य रहित समाज नहीं है। हम कृष्ण भक्त नहीं हैं। केवल एक घोषणा कर रखा है कि हम कृष्ण भक्त हैं। उसी के नाम पर पैसा मिलता है, उसी के नाम पर यश मिलता है। अर्चादौ अर्चेद्यो माम पृथक भावः स राजसः। उसी के नाम पर दंभ चलता है। इसीलिए इस पाठ को हमने आज विशेष रूप से लिया कि सच्चा भक्त कौन है, सच्चा कृष्णानुवर्ती कौन है। उससे संसार का कल्याण होता है। बाकी जो दाम्भिक लोग हैं, जो केवल एडवर्टाइजमेंट और कामनाओं के लिए अर्चादि कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो सब नहीं है। परीक्षित बोले हम कृष्णानुवर्ती हैं। इसलिए तुमको भय नहीं होना चाहिए। अब पूछते हैं परीक्षित जी प्रश्न 13वें श्लोक में, एक बात बताओ हे वृष, हे बिजार महाराज, भद्रम वह तुम्हारा कल्याण हो। अकृतागसाम, तुमने कोई अपराध नहीं किया, और आपकी 3 टांगें तोड़ दी गई। आत्म वैरूप्य कर्तारम, ये जी किसने किया है? ये हम पांडवों की कीर्ति का कलंक है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। आज के सभी राजा कलंक हैं। भारतवर्ष की कीर्ति के कलंक हैं। यद्यपि ऐसा कहने वाला आजकल राजद्रोही माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। 14वें श्लोक में कहते हैं, जने अनागस्य घम युंजन। अनागस माने अपराध रहित प्राणियों पर जो अपराध करता है, उसको सब ओर से भय रहेगा। साधुओं का कल्याण तभी होता है जब असाधु पुरुषों का दमन हो जाता है, दुष्टों को जब नाश हो जाता है। असाधु दमने, दमन माने नाश हो जाता है,
तब साधुओं का भद्र मन कल्याण होता है। और अब मैं क्या करूंगा? अनागस्य मने निरपराध प्राणियों पर, भूतेषु मने प्राणियों पर, यह आगस्कृत, जिसने अपराध किया है, वो निरंकुश है, उद्दंड है, उसकी भुजाओं को मैं काट डालूंगा। अमर्त्य माने चाहे देवता भी होगा, देवताओं तो आभूषण पहनते हैं, सांगदम माने बाजू बंद होती है, मैं उसकी भुजा को काट डालूंगा। बोले क्यों? हमारा धर्म है, राज्ञो ही परमो धर्मः, राजा का धर्म है बोले हत्या करना धर्म है? बोले नहीं, शास्त्र के अनुसार जो अनापद उत्पथान यह आपत्ति काल नहीं है, फिर भी मर्यादा के तोड़ने वाले हैं, उनको मार डालना ही धर्म का स्थान है, इसलिए मैं उसकी भुजाओं को काटूंगा। ये सब सुन करके वो धर्म वृष बिजार कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक बात कही उसने, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आपकी वाणी कड़वी नहीं है, ये हत्या करना तो ऐसा लगता है कड़वी वाणी है, लेकिन पांडवेयानाम युक्तम आर्ता भयम वचः, युक्त मने सही कह रहे हैं आप। आर्त लोगों को निर्भय करना ही, ऐसी वचः वाणी बोलना आपके लिए जरूरी है और ठीक है। आप लोगों के गुणों के समूह के कारण ही भगवान कृष्ण ने दौत्यादि दूत बने, सारथी बने। दौत्य मतलब भगवान अर्जुन के पास कृष्ण भगवान स्वयं दूत बनकर गए थे। और आदव मने सारथी बन करके भगवान ने ये काम किया। लेकिन एक बात है, हम स्वयं नहीं जानते कि हमको हमारी टांग किसने तोड़ी है। न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ, पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता।
शास्त्रों में बहुत से वाक्य हैं और उनके भेद से हम भी मोहित हैं। भेद क्यों है? बोले क्या करें, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं। और उनके अलग अलग मत हैं। बोले क्या कहते हैं शास्त्र? कुछ लोग विकल्प वसना, भेद जो नहीं मानते हैं, द्वैत नहीं मानते हैं, वे अपने आप को ही कारण मानते हैं। को न काऊ कर सुख दुख दाता, न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। निज कर्म कृत कर्म भोग सब भ्राता। कुछ लोग दैव को मानते हैं, ईश्वर को। दंड ईश्वर देता है। कुछ लोग कर्म को मानते हैं, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो चार मत खाया उन्होंने। कुछ लोग दैव को मानते हैं, ईश्वर को। कुछ लोग कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को। और चौथे जो हैं, ये द्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने आप को दुख का कारण बताते हैं। तो चार मत रखा उन्होंने। समझ लो, ईश्वर, कर्म, स्वभाव और स्वयं जीव, यानी प्रारब्ध। जीव माने प्रारब्ध। तो इसमें कौन सा मत सही है? स्वयं सोच लो। यानी न तो उन्होंने कर्म को दोषी बताया, न जीव को दोषी बताया, न ईश्वर को दोषी बताया, न प्रारब्ध को दोषी बताया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किसी को दोष देना ये गलत है। तुम स्वयं सोच लो। बस इतना सुनते ही मान जब वो ऐसा कह रहा था, एवं धर्मे प्रवदति, 21वां श्लोक, सम्राट परीक्षित ने समाहित मन से, एकांत शांत चित्त से
वो खेद रहित हो गए। बड़ा विचित्र पाठ है ये, महत्व का है। बोले खेद रहित क्यों भय? क्या गाय कष्ट पा रही है? बैल के टांग तोड़ दिए गए, इससे उनको खेद हुआ। क्या बैल के टांग जुड़ गए? क्या कष्ट देना बंद हो गया गाय को? तो खेद रहित क्यों भय? बड़ा विचित्र पाठ है। बोले खेद रहित इसलिए भय, एक सच्चा संत मिल गया हमको, बैल। सच्चे भक्त की प्राप्ति भगवान से बढ़कर गए। लेकिन सच्चा संत कोई है नहीं। व्यास जी के एक दोहा है, साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष, साध विमुख जे हरि भजें, व्यास बढ़े दिन रोष। इस दोहे का अर्थ समझना ही कठिन है। सच्चे संतों की सेवा से भगवान खुश होते हैं, लेकिन सच्चे संतों से विरोध करके तुम कितना भी भगवान का भजन करोगे तो भगवान गुस्सा आते हैं। व्यास बढ़े दिन रोष, जितना तुम भजन करोगे उतना ही भगवान को क्रोध होगा कि हमारा तो भजन कर रहा है, लेकिन भक्तों से विमुख होकर के, यानी भगवान मात्सर्य से चिढ़ते हैं। हम लोग जो द्वेष करते हैं, इससे भगवान का दिन पर दिन क्रोध बढ़ता है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं बड़े वैष्णव हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े रसिक हैं, लेकिन दिन पर दिन भगवान का क्रोध बढ़ रहा है। इस बात को समझ नहीं पाते और अहम बढ़ता रहता है। मैं इतना जप कर रहा हूं, इतना तप कर रहा हूं, लेकिन भगवान का क्रोध बढ़ रहा है। इसीलिए संसार में दुख बढ़ रहा है। ये बड़ा सच्चा दोहा है जिसको हम ही नहीं समझ पाए आज तक। व्यास विमुख जे हरि भज, साधु विमुख जे हरि भजें, व्यास बढ़े दिन रोष। पहली लाइन है, साधुन की सेवा किए हरि पावे संतोष। दूसरी लाइन सारे समाज में फैल रही है, साधु विमुख जे हरि भजें, व्यास बढ़े दिन रोष। हम स्वयं नहीं समझे आज तक इस दोहे को।
मात्सर्य का इतना बड़ा नुकसान है। हरि भजें, तुम जितना भजन करोगे उतना भगवान का रोष बढ़ेगा। क्योंकि सच्चे संतों से हम लोग द्वेष करते हैं। पारस्परिक द्वेष, यही आज हम लोग कर रहे हैं। साधु साधु से कर रहा है, भक्त भक्त से कर रहा है, रसिक रसिक से कर रहा है। इसीलिए भगवान का क्रोध बढ़ रहा है। दुख, अशांति, अधर्म, ये इस बात पर कहा कि परीक्षित जी देख रहे हैं गाय पिट रही है, देख रहे हैं टांग टूट गई है, लेकिन फिर भी उनका खेद नष्ट हो गया, क्योंकि सच्चा भक्त सामने आ गया, धर्म। और राजा बोले, आज पहली बार इस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं। धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मों से वृष रूप धृक। तुम धर्म की वाणी बोल रहे हो, तुम धर्म को जानते हो, और यहां तक कि धर्मों से साक्षात धर्म हो। वृष विचार का रूप धारण करके आए हो। अधर्म करने वाले को जो स्थान है नरक, सूचक माने उसके नाम बताने वाले को भी हो जाता है। सही सूचना दे रहा है कि यहां चोरी हो रही है, लेकिन नरक उसको भी मिलेगा। इसीलिए सूरदास भगवंत भज बदत हैं, मोह भजय पे जमपुर जई हैं। हमारा भजन कर रहा है, लेकिन जमपुर जाएगा, नरक जाएगा। कोई कोई पूछते हैं, भैया भजन करने के बाद भी नरक क्यों मिलेगा? ये भागवत प्रमाण है। यदधर्म कृत स्थानम, अधर्म का स्थान क्या है? नरक। सूचक माने चुगली करने वाले अर्थ में लिखा है इन्होंने हिंदी में। उसको भी नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग एक दूसरे के आलोचना निंदा करते हैं, उससे हम नरक को तो जाते हैं, समाज को भी नरक में ले जाते हैं। और सुनने वाला बेचारा इतना ज्ञाता तो है नहीं, तो कहता है हाँ ठीक कह रहा है, बात ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। सही नहीं, वो साक्षात नरक ले जा रहा है। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा, भगवान की माया अगोचर है।
समझी नहीं जा सकती। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता क्या है, माया की गति समझी नहीं जा सकती। इसके बाद अब 3 टांग टूटी हैं, कौन कौन टूटी हैं ये कल होगा, समय हो गया। जय श्री राधे।